नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस समय की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब से कुछ देर पहले रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची है। एनसीबी की टीम ड्रग्स कनेक्शन के सिलसिले में रिया के घर पहुंची है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और ड्रग्स डीलर बासित के रिश्तों की जानकारी सामने आने के बाद ये कार्रवाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंची है। सुबह सुबह ये कार्रवाई एनसीबी की तरफ से देखने को मिली है। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स डीलर बासित के साथ रिश्तों की बात सामने आई थी, व्हाट्सएप चैट सामने आया था। ऐसे में अब ये कार्रवाई सुशांत केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची एनसीबी की टीम और अब रिया से इसको लेकर के पूछताछ होगी, क्योंकि जो नया एंगल सामने आया है ड्रग्स कनेक्शन का, इसमें शौविक ने जो व्हाट्सएप चैट की है ड्रग्स डीलर्स के साथ, इसके अलावा रिया और शौविक के बीच भी चैट हुई थी। अब रिया के घर पहुंची है एनसीबी की टीम और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश। तो सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब से कुछ देर पहले रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद, सुबह सुबह हमें एनसीबी की ये कार्रवाई देखने को मिली है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती का घर है शांताकुज में, और यहाँ पर अब से करीबन 5 मिनट पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की करीबन 5 सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची। और आप देख सकते हैं जो मुंबई पुलिस है उसको साथ में लेके यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के लिए यहाँ पे पहुंची है, हाउस सर्च ऑपरेशन। और मैं आपको बता दूं एक और बड़ी खबर, सैमुअल मिरांडा के यहाँ भी कुछ देर के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सर्च ऑपरेशन हो सकता है। तो दोनों लोगों के नाम सामने आए थे जो ड्रग डीलर पकड़े गए थे, वासिद और जैद, और उनके व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ था कि ये सैमुअल मिरांडा और शौविक जो हैं वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर टीम आई है। महिला जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो महिला अफसर हैं उन्हें भी यहाँ पर रखा गया है। तो जाहिर तौर पर घर के लोगों से न केवल पूछताछ हो सकती है बल्कि सर्च ऑपरेशन भी यहाँ पर होगा। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जिस तरह से 2 बड़े जो ड्रग्स डीलर इसमें पकड़े गए थे, उन्होंने सीधे तौर पर सैमुअल मिरांडा और शौविक का नाम लिया था कि वो लोग किस तरह से न केवल उनसे मिले हैं बल्कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त से भी जुड़े हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो एनसीबी की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो मुंबई पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि हमने यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने यहाँ पर अंदर किसी को नहीं जाने दिया गया है। और यहाँ पर लगातार अब जो है परिवार के जो सदस्य हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन होगा। घर में से कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ बरामदगी होती है। जिस तरह से जैद के घर से 9 लाख रुपए बरामद हुए थे, विदेशी करेंसी बरामद हुई थी, उसके बाद लगातार उनकी पूछताछ के आधार पर जैद जिस तरह से कस्टडी में, उसकी पूछताछ के आधार पर यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चल रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ देर के बाद ही सैमुअल मिरांडा के यहाँ भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो पहुंच सकती है वहां पर सर्च ऑपरेशन करने। बिल्कुल, तो आनंद हमारे सहयोगी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब पूरी तरीके से एनसीबी का शिकंजा रिया और उसके भाई शौविक पर कस चुका है। जो रिया और शौविक के बीच व्हाट्सएप चैट सामने आई थी वो भी बड़ा सबूत है एनसीबी के पास। जी देखिए, वो व्हाट्सएप चैट भी कई सवाल खड़े करती है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसके लिए रिया बोल रही है कि बट चाहिए। आखिर वो शख्स कौन है जिसके लिए बट की डिमांड की जा रही है। और ये शौविक और रिया के बीच की चैट थी, बहुत महत्वपूर्ण चैट है जिसे एजेंसी जो है आनंद, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पहले ये बताइए कि क्या रिया घर के अंदर मौजूद है? ये देखिए, परिवार के तमाम सदस्य घर के अंदर मौजूद हैं और इसीलिए मुंबई पुलिस को यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि लोकल पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि सारे तमाम जो एविडेंस है वो यहाँ पर मौजूद रहे। और मुंबई पुलिस की मौजूदगी में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एक कानून के मुताबिक यहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन करने पहुंची है। और यहाँ पर लगातार, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 गाड़ियों में करीबन 5 से 6 अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना जो है वो शुरू किया है। और यहाँ पर ये अधिकारियों की गाड़ी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, ये गाड़ी मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, एक गाड़ी यहाँ पर और आई हुई है। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और ये मुंबई पुलिस की गाड़ी उनके साथ यहाँ पर आई है। 2 गाड़ियों से यहाँ पर जो टीम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वो यहाँ पे पहुंची, आप देख सकते हैं। एक और टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो लगातार पूरा लाव लश्कर के साथ यहाँ पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रात में ही एक प्लान तैयार किया था कि किस तरह से शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के यहाँ सर्च ऑपरेशन करना है, जिसके बाद यहाँ पर लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और हम इस बिल्डिंग के बाहर हैं
हम यहाँ पर लगातार बाहर है, देखना होगा कि कितने देर का ये सर्च ऑपरेशन चलता है और क्या कुछ अंदर से क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं, क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है, वो बहुत बड़ा सवाल है। और लगातार यहाँ पर जो है वो एनसीबी टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन करने में जुटी हुई है। बिल्कुल आनंद, सबसे पहले आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। सुशांत मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई यहाँ पर एक कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि रिया का ड्रग्स कनेक्शन था और रिया पर यह आरोप है कि वो सुशांत को लंबे समय से ड्रग्स दे रही थी और वो खुद भी ड्रग्स लेती थी। आनंद, हमें यह बताइए कि रिया ने जब न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया था इस बात को नकारा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। अब ये ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। एनसीबी का सुबह 6:30 बजे रिया के घर पर पहुंचना, यानी कि देरी नहीं करना चाहती है एनसीबी कार्रवाई में। जी देखिए, बिल्कुल देरी नहीं करना चाहती है। हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे हैं कि जो वासिद नाम का जो शख्स है, जो बांद्रा वेस्ट में रहता है, वो सबसे अहम किरदार है और उसने अपनी पूछताछ में ये कबूल किया है कि वो करीबन 2 साल से शोभिक को जानता था और इसी परिवार में उसका लगातार आना जाना था। यहाँ पर परिवार के हर सदस्य को जो वासिद है वो लगातार जानता था। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं, वासिद बांद्रा वेस्ट में रहता है, वो एक छात्र है और लॉकडाउन के बाद उसने ड्रग्स के धंधे से जुड़ना शुरू करा और उसकी शोभिक से मुलाकात एक फुटबॉल क्लब के बाद हुई है। बता रहे हैं कि एक बांद्रा में कोई फुटबॉल क्लब है, वहाँ पर शोभिक फुटबॉल खेलने जाता था और वहीं पर उसकी जो मुलाकात है वो शोभिक से हुई। उसके बाद जो जैद है और जो इब्राहिम नाम का शख्स है वो इस कहानी में जुड़े और उसके बाद ये ड्रग पेडलिंग और ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ने लगे। तो जाहिर तौर पर कई बड़े नाम है इसमें। जो इब्राहिम है वो भी शिकंजे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। बांद्रा में एक इम्प्रेशन नाम का बार है, वो इब्राहिम उसमें काम करता था, उसमें उसकी पार्टनरशिप थी और उसके बाद वहाँ पर भी लगातार जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम है उसने सर्च ऑपरेशन किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वासिद का इस परिवार में आना जाना ये बताता है कि वासिद और शोभिक के रिश्ते कितने गहरे थे। 2 साल से एक दूसरे को लोग जानते थे, फुटबॉल क्लब के जरिए ये मुलाकात हुई थी और उसके बाद लगातार ये ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़े थे। शोभिक ड्रग्स का और लोगों को पहुंचाता था। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है, इसीलिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम इस अपार्टमेंट में आई है और यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल आनंद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आनंद, जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा से पूछताछ होगी, आपने जैद का जिक्र किया, आपने वासिद का जिक्र किया, शोभिक और वासिद एक दूसरे को 2 साल से जानते थे, यानी कि ये पूरा एक नेटवर्क है और कई बड़े नाम इसमें शामिल है और नामों का खुलासा भी हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल हो सकता है। वासिद ने अपनी पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी बताई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। उसने कहा है कि एक सोहेल नाम का शख्स है जिसकी तलाश सरगर्मी से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है। सोहेल एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है मुंबई का, जो विदेश से ड्रग्स की कंसाइनमेंट बुला के अब्बास नाम के एक शख्स को देता था और अब्बास के जरिए ही वासिद तक ये ड्रग्स जाती थी। वासिद ने खुलासा किया है कि मैं इस घर में 2 साल से लगातार आ रहा हूँ, कई बार वो यहाँ पर पहुँचा है, जिसके बाद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये मन बनाया कि उन्हें यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि जो फुटबॉल क्लब है, बांद्रा का एक फुटबॉल क्लब है, वहाँ से ये दोस्ती शुरू हुई वासिद की और शोभिक की। और उसके बाद यहाँ पर उसी क्लब में, फुटबॉल क्लब से इब्राहिम भी वहाँ पर आता था। उनने देखा कि शोभिक जो है एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता है, उनकी बहन जो है वो एक फिल्म एक्टर है, उसको देखते हुए उन्होंने धीरे धीरे घुसपैठ बनाना शुरू करी। और जैसे कि जानकारी ये भी आई थी कि जो कॉलेज गोइंग छात्र हैं उन्हें ड्रग्स दिया करता था, इस बात के प्रमाण भी कुछ जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं, जिसको लेके अपनी जो तफ्तीश है वो उसने आगे बढ़ाई है। और जैसा आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, इसमें जो अधिकारी बैठे हैं ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं और लगातार एनसीबी दफ्तर के बाहर भी ये गाड़ी मौजूद रहती है। इसके अलावा मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है, जो सीनियर अधिकारी आए वो इस गाड़ी में आए, यहाँ पर ये गाड़ी में आए और यहाँ पर अंदर लगातार जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आनंद, जरा ये बताइए कि रिया के घर एनसीबी की टीम सुबह पहुंची है, रिया के भाई शोभिक से पूछताछ भी हुई है, तो जो उनके पिता है इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनके ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के एनसीबी को अभी तक क्या लीड्स मिल पाई हैं? जी देखिए, अभी तक उनका सीधे तौर पर इसमें नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट है उसमें रिया का नाम जरूर सामने आया है। पहले शोभिक की मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन रिया का नाम अगर व्हाट्सएप चैट में आया है तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में रिया से भी एनसीबी पूछेगी कि आपने ये चैट जो करी है अपने भाई को, उसके क्या मायने हैं। आखिर उसमें वो शख्स की बात की जा रही है जिसके लिए बट की डिमांड की जा रही है कि बट उसके लिए चाहिए, बट खत्म हो गया है। आखिर वो शख्स कौन है, वो नाम का शख्स कौन है जिसके लिए बट की डिमांड की जा रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको देखते हुए यहाँ पर एनसीबी की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो महिला अफसर हैं
उन्हें भी इसी वजह से लाया गया है कि परिवार में आनंद जरा ये भी महिला क्लियर है, करिए, क्योंकि चक्रवर्ती बार बार परिवार हम में। इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सुबह सुबह एनसीबी की टीम पहुंची है, तो क्या जो लीड्स मिले हैं एनसीबी को, इसको छापे के तौर पर देखा जाए या फिर पूरे परिवार से पूछताछ होगी? जी देखिए, इसको सर्च ऑपरेशन आप बोल सकते हैं, ये हाउस सर्च ऑपरेशन है, एनसीबी का कहना है। और मैं आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ कि जो फुटबॉल क्लब है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वहीं से वासिद और शोभिक की दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद वहाँ पर इब्राहिम और जैद वहाँ से शोभिक से मिलना शुरू करे। उसके बाद ये लोग जो सूत्र बता रहे हैं कि कई सेलिब्रिटीज पार्टी जो हैं उसमें शोभिक जो है वो वासिद को ले जाता था अपने साथ और वहाँ पे कंटेंट बनते थे, जिसके बाद ये ड्रग्स की चेन जो है वो आगे काम करती थी। इब्राहिम से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके बारे में भी जो जानकारी वो जुटाई जा रही है कि किस तरह से वो भी इस पूरे ड्रग्स नेक्सस का हिस्सा है। बिल्कुल, तो आनंद आप तस्वीरें दिखाते रहिए। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, एनसीबी की टीम पहुंची है रिया के घर पर। रिया का पूरा परिवार अंदर मौजूद है, जो आनंद हमें जानकारी दे रहे हैं और इसे सर्च ऑपरेशन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जो रिश्तों की बात सामने आई है, शोभिक के बासित के साथ रिश्ते, और अब पड़ताल होगी, जांच होगी। एनसीबी का शिकंजा पूरी तरीके से रिया के परिवार पर कस चुका है और शोभिक ड्रग्स की सप्लाई करता था। अगर हम रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की बात करें तो सीधे तौर पर उनका ड्रग्स का कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन अब एनसीबी पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और अब से कुछ देर पहले, 15 मिनट पहले लगभग एनसीबी की टीम पहुंची है और मुंबई पुलिस का सख्त घेरा है, क्योंकि हमारे सहयोगी ने अंदर जाने की कोशिश की थी, आनंद, जो मुंबई से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस भी मौजूद है। ऐसे में जो घर का गेट है, सोसाइटी के गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिया का पूरा परिवार मौजूद है और सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, क्योंकि बड़ा कनेक्शन यहां पर सामने आया था। आनंद, कितना समय एनसीबी की टीम को लग सकता है और क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? जी देखिए, करीबन 1 घंटे से ज़्यादा लगता है कि यहाँ पर टीम रहेगी, क्योंकि काफ़ी बड़े नाम इसमें सामने आए हैं और जो व्हाट्सएप चैट है वो महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। उसी के आधार पर ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि जैद और वासिद की जो चैट सामने आई थी उसमें सीधे तौर पर शोभिक का नाम का जिक्र था, उसमें सैमुअल मिरांडा के नाम का जिक्र था। सैमुअल मिरांडा 3 बार जैद को फ़ोन कर चुका है। एक जगह उन्होंने मीटिंग करी है, 10,000 रुपये जैद को मिले हैं, उसने कुछ कंसाइनमेंट जो है वो आगे सैमुअल मिरांडा को दिया है। इसी वजह से जब कस्टडी मांगी गई है तो उसमें पूरा कस्टडी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साफ तौर पे लिखा था कि मुंबई में बॉलीवुड में जो ड्रग्स नेक्सस है उसकी तह तक जाना है और जो बड़े खिलाड़ी हैं इस पूरे नेक्सस से उन तक पहुंचना है। रिमांड पेपर में इस बात का जिक्र नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है कि इसी ग्राउंड पे जो जैद है उसकी रिमांड ली गई है। और इसमें जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जो वासिद है वो एक अहम किरदार है, वो एक अहम प्लेयर है, जिसकी पूछताछ से कई नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि वासिद एक ड्रग पेडलर बांद्रा का, अगर एक फिल्म एक्टर के घर उसका आना जाना था, उसके भाई से उसकी दोस्ती थी, तो इसके क्या मायने थे ये किसी से बात छुपी नहीं है। यानी कि जाहिर तौर पर ड्रग डीलिंग से शोभिक और उसके परिवार के क्या कुछ सदस्य जुड़े थे, ये तमाम चीज़ों को अब उनके खिलाफ सबूत जुटाने की जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो कोशिश कर रही है। शोभिक के खिलाफ कई एविडेंस मिले हैं, जिसके आधार पर ये भी बात आ रही है कि उसको सम्मन किया जा सकता है, उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन के दौरान देखना होगा कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, क्या कुछ सर्च ऑपरेशन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यहाँ पर पाती है। बिल्कुल आनंद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है कार्रवाई से पहले, और एनसीबी के अधिकारी भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। यानी कि पूरी तरीके से शिकंजा कस चुका है अब रिया के परिवार पर। और जो सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की बात हो रही है वो कब तक पूछताछ होगी ये देखना होगा। आनंद, हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रिया के घर पर एनसीबी है। 2 तस्वीरें आप देखिए, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, और 1 घंटे तक एनसीबी की टीम रह सकती है, छापेमारी कर रही है, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें बासित के साथ रिया के भाई शोभिक के रिश्ते थे और रिया के घर आना जाना भी था। दूसरा बड़ा नाम है जैद, जिसके भी रिश्ते सामने आए हैं, और तीसरा नाम है सैमुअल मिरांडा, जिससे पूछताछ हो सकती है और आज ही पूछताछ संभव है।